नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान की मृदा की और राजस्थान की मृदा में हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्या, वर्गीकरण को हमने 3 रूपों में बांटा था, तो इसका दूसरा जो प्रकार है वो क्या, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का वर्गीकरण है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो देखो हमारा क्या है, टॉपिक चल रहा है क्या क्या टॉपिक चल रहा है क्या, राजस्थान के भूगोल में क्या, राजस्थान की मृदा। और राजस्थान की मृदा में हम पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में हमने 3 प्रारूप देखे थे। एक हमने कल पढ़ लिया, कौन सा, वैज्ञानिक। कौन सा पढ़ लिया, वैज्ञानिक, या इसी को हमने बोला था क्या, नवीन। क्या बोला था, नवीन वर्गीकरण। क्या कहा था, नवीन वर्गीकरण। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसको हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज हेडिंग लगाएं क्या, राज्य। क्या, राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण। क्या हेडिंग लगाएंगे, राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण। या राज्य का जो कृषि विभाग है उन्होंने राजस्थान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा और उन मृदाओं के बारे में हमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मृदाएं हैं, वो सारी हमें याद होनी चाहिए। 1-2 बार प्रश्न यहां से पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी क्लास में पढ़ेंगे ताकि हमें क्या है, अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्यों, क्योंकि मृदा एक ऐसा टॉपिक है कि आपको एक क्लास में अगर करा दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल हमने वैज्ञानिक पढ़ा और आशा करता हूं साथ ही साथ आपने कल का जो क्लास थी उसके बाद आज आपके पास पूरा दिन था, आपने लिख लिया और उसके बाद रिवीजन भी कर लिया होगा, तो आपको अच्छे से याद भी होगी। अब हम बात करेंगे कौन सी, आज हम पढ़ेंगे राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण। और कल इसको जो तीसरा पार्ट बचेगा कौन सा, क्या, कि रंग के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण जो है हम पढ़ के मृदाओं को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण। क्या, राज्य कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण। इसको ऐसे लिख लेना क्या, मृदा वर्गीकरण। तो हम तो ऊपर तो लिख लिया पर इसको थोड़ा अच्छे से हेडिंग लगा लेना, क्या, मृदा वर्गीकरण। तो अब ये लिख लिया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की मृदाओं को राज्य कृषि विभाग ने कितने भागों में बांटा। तो राजस्थान की मृदाओं को राज्य कृषि विभाग ने 14 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में, 14 प्रकार में। तो लिखेंगे क्या, राज्य कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा। तो राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा। कितने भागों में, 14 भागों में बांटा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो आओ हम फटाक से क्या है, इन 14 भागों को याद करते हैं कि 14 भाग है कौन कौन से, इनका नाम क्या है। तो पहले तो आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा, इनका नाम थोड़ा सा क्या है, आपको कठिन लग सकते हैं, पर बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्या है, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और वो 14 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है क्या, साइरोजेक्स। क्या है, साइरोजेक्स। क्या नाम मिलेगा, साइरोजेक्स। कई जगह साइरोजेम्स भी मिल सकता है, क्या, साइरोजेम्स या साइरोजेक्स। ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा साइरोजेक्स। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या, रेवेरिना। क्या नाम मिलेगा, रेवेरिना। ये भी आपको रेवेरिता मिल सकता है। क्या मिल सकता है, रेवेरिता। दिशा 2020 उसमें रेवेरिता दिया हुआ है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या, मोस्टली आपको नाम मिलेगा रेवेरिना। क्या मिलेगा, रेवेरिना। क्या, रेवेरिना, क्योंकि ये इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये क्या है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ट्रांसलेटर से, लेकिन आपको ये पढ़ना क्या, रेवेरिना।
तीसरी अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर आपको याद करना है क्या, जिप्सी फेरस। कौन सा फेरस, जिप्सी फेरस। कौन सा याद करेंगे, जिप्सी फेरस। उसके बाद चौथा मैं आपको बताऊं तो कौन सा है, जिप्सी फेरस के बाद है क्या, मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये ऑथेंटिक बुक के डाटा है, ठीक। कौन सी, हरिमोहन सक्सेना जी की ऑथेंटिक बुक है जो 33 जिलों के अनुसार चलती थी, क्योंकि 41 के अनुसार तो अभी राज्य कृषि विभाग के डाटा आए नहीं है। तो क्या है, 33 के हिसाब से हम करेंगे। सर हम 41 के अनुसार कैसे करें, तो आपको पता है जहां जोधपुर आ रहा है वहां फलोदी अपने आप हो जाएगा। तो ये नए डाटा आएंगे, हमें ये 33 के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब तक डाटा जारी नहीं होते तब तक अपने कुछ नहीं कह सकते। तो हमें यही पढ़ते हुए चलना है। जो चीज हमें लगेगी कि हाँ ये नए जिलों के अनुसार है वो मैं आपको ऐड करवाता जाऊंगा। तो अब क्या है, मरुस्थलीय मृदा। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो 5 में एक और आपको मृदा देखने को मिलेगी, क्या, कैल्सी ब्राउन। क्या, कैल्सी ब्राउन, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 नंबर तो आपको देखने को मिलेगी क्या, मरुस्थलीय। क्या, मरुस्थल। क्या, मरुस्थल व बालुका स्तूप, ये नाम है मिट्टी का। क्या, मरुस्थल व बालुका स्तूप। 6 हो गए। 7वीं, और 7वीं अगर मैं मृदा की बात करूं तो 7वीं मृदा आप देखेंगे क्या, नॉन कैल्सी। क्या, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। क्या, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। 7 याद हुई, साइरोजेक्स रेवेरिना, जिप्सीफेरस, मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन, मरुस्थल व बालुका स्तूप मृदा, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, ये 7। अब 7 और देखते हैं, चलो आओ कौन कौन सी। नंबर 8, 8 में आप याद करेंगे क्या, ग्रे ब्राउन। क्या याद करेंगे, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। क्या है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। क्या याद करेंगे, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। नंबर 9 पर क्या याद कर लेंगे, जलोढ़ है तो कौन सी, नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी याद कर लेंगे, नवीन जलोढ़ मृदा। उसके बाद नंबर 10, क्या, कौन सी याद करेंगे, तो देखेंगे कौन सी, लिखें क्या, भूरी, पीली भूरी। कौन सी भूरी, पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा, ठीक है। 11वीं देखेंगे कौन सी, नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा। 12वीं देख लो फिर कौन सी है, 12वीं है लाल लोम, या ये आपको मिल सकते क्या, लाल लोमी। लाल लोमी मृदा, कौन सी मिल सकती है, लाल लोमी मृदा। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 13, कौन सी, पर्वतीय मृदा। कौन सी, पर्वतीय मृदा, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट देखेंगे कौन सी, नंबर 14 जो है वो आपकी रहने वाली है नवीन भूरी मृदा। आगे नवीन भूरी मृदा, लाल लोम या लाल लोमी मृदा। और एक महत्वपूर्ण मृदा जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो कौन सी है, काली गहन, काली मृद, काली मध्यम, या क्या मिलेगा, काली मृदा। काली मृदा। तो ये 14 प्रकार है, कौन कौन से, क्या, काली गहन मध्यम, यहां गहन और लिख लेना, क्या, काली गहन मध्यम, ठीक है, या काली मृदा। अब देखो ये क्या है, साइरोजेक्स रेवेरिना, जिप्सीफेरस, मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन, मरुस्थल व बालुका स्तूप, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, पीली भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा, लाल लोम या लाल लोमी मृदा, पर्वतीय मृदा और काली गहन मध्यम या काली मृदा। ये 14 प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद करोगे तभी आपको इनके, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, ये 14 प्रकार नहीं पूछेगा आपसे। वो प्रश्न क्या पूछेगा, सर इनमें से प्रश्न क्या आएगा, इनमें से बेटा प्रश्न आएगा क्या, सीधी सी बात है वो ये पूछेगा। ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, मैं जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वो आप समझ लो कि ये इनमें से प्रश्न बहुत बार पूछे गए, ठीक है। हाँ, इनमें से प्रश्न बहुत बार आए, ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए इनमें से, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है।
ये आपको याद रखनी है। तो आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी। कौन कौन से, देखो नाम कौन कौन से, साइरोजेक्स। प्रश्न पूछेगा जिप्सी फेरस कौन से जिले में पाई जाती है, क्या प्रश्न करेगा, जिप्सी फेरस कौन से जिले में पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जिप्सी फेरस, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाती है, जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाती है। तो हमें यही देखना है जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाती है। ठीक है, मृस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन, मृस्थल व बालू का स्तूप, नॉन कैल्सी ब्राउन, ग्रे ब्राउन, नवीन जलोढ़ मृदा, पीली भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा, लाल लोमी मृदा, पर्वतीय मृदा और काली गहन मध्यम या काली मृदा। ये 14 प्रकार हैं। ये 14 प्रकारों के आपने नाम लिख लिए होंगे अच्छे तरीके से। ये 14 प्रकार बताए किसने हैं, ये 14 प्रकार बताए राज्य कृषि विभाग के द्वारा बताए गए हैं। किसके द्वारा, राज्य कृषि विभाग के द्वारा इन 14 प्रकारों में बांटा है राजस्थान की मृदा को। सिंपल सा है, हमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है, इस मृदा की विशेषता क्या है, कैसी है, कुछ नहीं, इतना जानना है कि कौन सी मृदा किस जिले में पाई जाती है, कौन सी मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो ये 14 नाम आपको अच्छे से लिख लिए। अच्छे से एक बार मेरे साथ साथ दोबारा देखेंगे कौन कौन से, साइरोजेक्स, रेवेरिना, जिप्सी फेरस, मृस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन, मृस्थल व बालू का स्तूप, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, पीली भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा, लाल लोम या लाल लोमी मृदा, पर्वतीय मृदा और काली गहन मध्यम व काली मृदा। ये 14 प्रकार याद हुए, एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ गए। ठीक है, अगर आप इनकी कोई ट्रिक भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब देखो, अब जो आएगा वो ये आएगा कि प्रश्न कहां से आएंगे, प्रश्न आएंगे इनके जिलों से कि कौन से जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आओ एक एक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। देखो एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कैसे, सबसे पहले हेडिंग लगाओ साइरोजेक्स। क्या, साइरोजेक्स, और साइरोजेक्स के सामने लिखेंगे क्या, साइरोजेक्स बस जिले कहां पाई जाती है और कौन कौन सी मृदा। तो 14 के प्रकार आपको करा दिए। अब देखो सबसे पहले साइरोजेक्स कहां, तो एक ही बात बता दूं, साइरोजेक्स पाई जाती है कहां, गंगानगर में। कहां, गंगानगर में। साइरोजेक्स कहां पाई जाती है, गंगानगर में। बस इतना याद रखना, साइरोजेक्स कहां, गंगानगर में। साइरोजेक्स कहां, गंगानगर में। दूसरी बताओ, दूसरी क्या थी, तो दूसरी आपने कहा सर दूसरी थी रेवेरिना। क्या थी, रेवेरिना। दूसरी क्या थी, रेवेरिना। तो सर हमें बताओ रेवेरिना कहाँ है, तो रेवेरिना भी कहां है, गंगानगर में ही है। कहां है, गंगानगर में। सर याद कैसे करें, एक ही बात में याद कर लो, सोरी गंगा। क्या याद करोगे, ट्रिक क्या लिखे इसकी, ट्रिक क्या है, सोरी गंगा। सोरी गंगा, गंगा को क्या बोलना है, सोरी। तो सो से क्या हो गया, साइरोजेक्स, री से हो गया रेवेरिना। ठीक है, ऐसे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रे से या री से। ठीक है, सोरी गंगा यानी साइरोजेक्स और रेवेरिना कहां है, गंगानगर में। साइरोजेक्स और रेवेरिना कहां है, गंगानगर में। सोरी गंगा, एकदम सिंपल सा है ना, क्या, सोरी गंगा। तो गंगा को सोरी बोलनी है, साइरोजेक्स और रेवेरिना कहां पर है, गंगानगर में है। दो आपकी कंप्लीट होगी। अब देखो तीसरी, तीसरी जो मृदा की बात करूं वो क्या है, जिप्सी फेरस। क्या है, जिप्सी फेरस। तो तीसरी लिखे क्या, जिप्सी फेरस। और जिप्सी फेरस कैसे याद रखेंगे, देखो भाई एक बात हो, जिप्सी जीप आवा, एक जिप्सी जीप देखड़ी नहीं, हाँ पुराने टाइम में चले करती जिप्सी। ठीक है, तो जिप्सी जीप है, बाकी हो गयो क्या, जठा बहुत ज्यादा मिट्टी होगी बैठे हुए फंस जाए। और अपन मेरा बहुत ज्यादा मिट्टी की अगर आप बात करें, बड़ा बड़ा टिल्ले जो होते हैं वो बात करें वो कहा है, तो वो बीकानेर में है। तो कह कि जिप्सी लेके गया खड़ा है बीकानेर में, और बीकानेर के टिब्बा में क्या होगी, जिप्सी फंस गई। बीकानेर के टिब्बा में क्या होगी, जिप्सी फंस गई। किसे टिब्बा में, बीकानेर के टिल्लों में जिप्सी फंस गई। बीकानेर के टिल्लों में जिप्सी फंस गई। तो कौन से टिल्लों में जिप्सी फंसी थी, आपको याद रहेगा, आपके सर ने बताया था, बीकानेर में बड़े बड़े दौरे हैं, वहां पर जिप्सी लेके गए थे। जिप्सी एक जीप होती है जो लेके गए थे, हाँ, उसके अंदर क्या है, तो वो क्या थी, फंस गई। कौन सी, जिप्सी। ठीक है, हाँ, तो ये जिप्सी आपकी कहां मिलेगी, तो जिप्सी कौन सी दौरों में फंसी थी, बीकानेर में। क्या, बीकानेर में। तो आप ऐसे याद रख सकते क्या कि जिप्सी है वो कहां फंस गई, बीकानेर में। ठीक है, जिप्सी कहां फंस गई, बीकानेर में। अब देखो जिप्सी फेरस कहां, बीकानेर में। और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं, अगर यहां से प्रश्न बनता है तो वो जिप्सी फेरस से बनता है। कहां से, जिप्सी फेरस से। अब देखो 4 नंबर जिप्सी फेरस। अब ये जो बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वाला हिस्सा है ना, यहीं की मृदाएं आएंगी। नंबर 4 क्या लिख लो, मरुस्थलीय मृदा। क्या है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा।
और मरुस्थलीय मृदा ये कहाँ की है ये बताया है, इसमें कुछ जिले ज्यादा ही आएंगे। कौन से? हरिमोहन सक्सेना जी कहते क्या? गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। फिर क्या कहेंगे? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। फिर कौन सा? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। फिर कौन सा मेर? तो बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। ठीक है। हाँ, ये आपको पता है क्या है, मरुस्थल के में ही आते हैं। फिर देखो क्या? हनुमानगढ़। क्या? हनुमानगढ़। क्या? चूरू। क्या? सीकर। क्या? झुंझुनू। क्या? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। तो ये सारे किस में आते हैं? ये मरुस्थल में तो आते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर। ये किस में आते हैं? आपके सारे के सारे किस में आते हैं? मरुस्थल में। तो ये सारे आपको याद नहीं करने। मरुस्थलीय जिले आपको पता है पश्चिमी साइड वाला हमने पढ़ा था क्या? शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र में हमने देखा था क्या? हाँ, ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर। आप इनको ऐसे याद करेंगे। किसको? मरुस्थलीय मृदा को। अब देखो 5 नंबर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? इसी क्षेत्र से चलेगी। कौन सा? केल्सी ब्राउन। कौन सी ब्राउन? केल्सी ब्राउन। केल्सी ब्राउन। और केल्सी ब्राउन में क्या आएगा? बस 2 ही जिले याद करने। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। केल्सी ब्राउन में क्या याद करेंगे? बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर व जैसलमेर। केल्सी ब्राउन व इसी के साथ एक और याद कर लेंगे क्या? नॉन केल्सी ब्राउन। चलो बाद में करेंगे, पहले वही देख लो। जैसे आपने सीक्वेंस लिखा वैसे केल्सी ब्राउन के बाद में आपने लिखा होगा क्या? मरुस्थल व बालुका स्तूप। क्या लिखेंगे? मरुस्थल व बालुका स्तूप मृदा। और आपको पता है मरुस्थल और बालुका स्तूप कहाँ है? तो आप सभी को पता है मुख्य रूप से कहाँ है। तो अब इसमें गंगानगर वाले ये क्षेत्र नहीं आएंगे। क्या आएंगे? तो इसमें आएगा क्या? एक तो बीकानेर। अब यहाँ क्या है? टिल्ले है। मैंने पहले बताया था जिप्सी कहाँ फंसी थी? बीकानेर में। तो ज्यादातर टिल्ले इन्हीं क्षेत्र में। बीकानेर, जैसलमेर। कहाँ? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कौन सा पूरा? जोधपुर। ये जो क्षेत्र अब जोधपुर से अलग होके क्या बन चुका है? आपको बताया फलोदी बन चुका है। ठीक है। और बाड़मेर से बालोतरा बन चुका है। तो नए जिलों के अनुसार डाटा भी आए नहीं है, हमें 33 के अनुसार यह रखने हैं। तो मरुस्थल व बालुका स्तूप कहाँ? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू भी आए, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें पेवर मरुस्थल वाले जिसके अंदर क्या हो? बालुका स्तूप हो। बालुका स्तूप आप समझते क्या हो? जिसके अंदर टिल्ले हो। ज्यादातर टिल्ले कौन से क्षेत्र में मिलेंगे? ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले क्षेत्र में ज्यादातर टिल्ले देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ये सिर्फ केल्सी ब्राउन सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर में मिलती है, बाड़मेर और जोधपुर में इसका हिस्सा नहीं है। और जिप्सी फेरस सिर्फ बीकानेर में मिलती है, जैसलमेर में नहीं है। तो ये क्या है? लगभग मरुस्थल वाले क्षेत्र की है 4, 2 गंगानगर में, 4 मरुस्थल वाले में। जिप्सी फेरस मरुस्थलीय, केल्सी ब्राउन और मरुस्थल व बालुका स्तूप। तो इसके साथ आपने लिख ली कितनी? 6 आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गई। अब देखो, अब हम बात करें तो नॉन केल्सी ब्राउन। कौन सी मृदा? नॉन केल्सी ब्राउन। और नॉन केल्सी ब्राउन मृदा क्या है? जस्ट इसके इधर वाली साइड हमने पढ़ा। कौन सी? केल्सी ब्राउन बीकानेर वाले क्षेत्र से, और नॉन केल्सी ब्राउन है वो क्या है? जस्ट इधर वाली साइड, मतलब पूर्व वाली थोड़ी सी साइड। तो अब हम देखें क्या 7 नंबर लिखेंगे। कौन सी? 7 नंबर जो है वो कौन सी है? नॉन केल्सी ब्राउन। कौन सी मृदा? नॉन केल्सी ब्राउन मृदा। और नॉन केल्सी ब्राउन मृदा कहां है? तो लिखेंगे कहां? इधर वाली साइड, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है। अजमेर, नागौर और जयपुर और अलवर। इस क्षेत्र में आपको कौन सी मिलेगी? नॉन केल्सी ब्राउन मृदा। कहां? सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, जयपुर और अलवर। ये जो आपको पता है कि हम जब राजस्थान के मैप की बात करें तो हमें पता है इस प्रकार। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा? बीकानेर और जैसलमेर। यहां पर तो हमने पढ़ा था क्या? केल्सी ब्राउन। क्या पढ़ा था? केल्सी ब्राउन। और जस्ट इसके अपोजिट यहां देखो,
यहाँ कौन सा है, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद ये अलवर, कौन सा, अलवर, और यहाँ पर आपका कौन सा है, जयपुर। तो जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ ये है तो इसके जस्ट अपोजिट, ऐसे याद रहेगा ना कि ऊपर हमने पढ़ लिया कौन सी, रेवेरिना और साइरोजेक्स, तो ये यहाँ है जस्ट इसके अपोजिट। इधर कौन सी है, इधर है कौन सी, कैल्सी ब्राउन, और इधर कौन सी है, नॉन कैल्सी ब्राउन। तो ऐसे याद हो जाएगा, इधर वाली साइड बीकानेर जैसलमेर है, तो जस्ट इसके उधर वाली साइड कौन है, हाँ सीकर है, झुंझुनू है, और अलवर है, जयपुर है, ठीक है। और नागौर और अजमेर, ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्या, नागौर और अजमेर, ये वाला क्षेत्र है वो किस में आता है, नॉन कैल्सी ब्राउन के अंतर्गत आता है। तो ये 7 हो गए। 8वीं देखो कौन सी है, 8वीं है आपकी कौन सी, ग्रे ब्राउन। कौन सी है, ग्रे ब्राउन, लिखेंगे नंबर 8। और नंबर 8 कौन सी है, ग्रे ब्राउन मृदा। कौन सी, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। और ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो है वो अब इधर वाली साइड, बाड़मेर से आगे वाली साइड, आपको पता है बाड़मेर के वाली साइड बात करें तो क्या आएगा, जालोर। क्या आएगा, जालोर। जालोर के बाद क्या आता है, सिरोही। क्या आता है, सिरोही। सिरोही से इधर देखे तो क्या, पाली। पाली के बाद देखे तो क्या, अजमेर। अजमेर, और अजमेर के बाद देखे तो क्या, नागौर। क्या, नागौर। ये वाले क्षेत्र रहेंगे किसमें, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा में। कौन से, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर। कौन कौन से, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर। ये क्षेत्र आपको किसमें देखने को मिलेंगे, ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा में देखने के आपको मिलेंगे। कौन कौन से, जालोर, सिरोही, पाली, आपको पता है। बाड़मेर के बाद जैसे हमने देखा क्या, ये राजस्थान का मैप देखा, और यहाँ आपको पता है ये बाड़मेर वाला क्षेत्र तो आपको पता है जालोर, सिरोही, ये वाला क्षेत्र आपको पता है पाली, फिर उसके बाद अजमेर, ये नागौर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका किसका आएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा का। किसका, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा का ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कौन सा क्षेत्र, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर तो आएगा नहीं, बाड़मेर तो मरुस्थल में पड़ लिया। इसके बाद क्या है, जालोर, जालोर के बाद आता है सिरोही, सिरोही के बाद इधर देखेंगे तो ऊपर थोड़ा जालोर के साइड में पाली, यहाँ अजमेर, और अजमेर से ऊपर नागौर। तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा किसमें, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा में। किसमें, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब आपने ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लिखे कौन सा, जलोढ़ मृदा ही पढ़ रहे हैं तो कौन सी मृदा पढ़ ले, जलोढ़ ही और पढ़ ले। लेकिन वो जलोढ़ कौन सी होगी, वो जलोढ़ होगी आपकी कौन सी, नवीन जलोढ़। कौन सी जलोढ़, नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ यानी नई जलोढ़। नई जलोढ़ तो वहां होगी जहां नदियों का कहर हो, जहां नदियां अच्छी बहती हो, जहां नदियां अपनी मिट्टी लेके जाती हो। हमें पता है कि यहां से नदियां चलती है और इसका ढाल क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ है। मतलब यहां से मिट्टी लेकर जाती है और क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ। जैसे ये वाला क्षेत्र आपको पता है, और यहां से क्या है, नदियां क्या है, इस वाले क्षेत्र से, इस वाले क्षेत्र से क्या है, नदियां क्या है, यहां से उद्गम होता है, इस प्रकार इधर जाती है। जैसे चंबल, कौन सी, चंबल। तो ये चंबल नदी यहाँ से जो चीजें लेकर जाती है, उनका जो मैदानी भाग है यही तो क्या करती है, जमाव करती है मिट्टी का। और जो नई मिट्टी होती है जो जमाव करती है नदियों के द्वारा, उसे तो हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। उसे तो हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। तो कुछ याद करना ही नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है मैदानी भाग, हमें पता है राजस्थान में मैदानी भाग इधर वाली साइड है, और उनमें नदियां बहती है, तो कौन सी मिट्टी मिलेगी वहां पर, नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आप देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन कौन से है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है कौन से, अलवर, भरतपुर। कौन से है, अलवर, भरतपुर। तो लिखेंगे क्या, अलवर। क्या, अलवर। उसके बाद क्या लिखेंगे, अलवर के बाद है भरतपुर। क्या है, भरतपुर। भरतपुर के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या, जयपुर। क्या है, जयपुर। हाँ, कौन सा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। इन क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी कौन सी, नवीन जलोढ़। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये सारी की सारी देखने को मिलेगी कहाँ, इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़। अब ये आपकी कितनी हो गई, ये मृदाएं होगी आपकी कितनी, 9। अब देखो नवीन जलोढ़ के बाद अगर मैं बात करूं तो अब देखेंगे क्या, नवीन जलोढ़। अब आ जाओ किस पे, भूरी पे। तो 2 है, कौन सी, एक तो पीली भूरी है, तो 10 नंबर लिखेंगे क्या, 10 नंबर क्या, पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा।
और पीली भूरी जो मृदा है ये भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ? भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो भीलवाड़ा वाले में मुख्य रूप से बात करूं तो ये क्षेत्र कौन कौन से है, तो देखिए कौन से, जयपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोंक, कौन सा, टोंक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। उसके बाद मैं बात करूं तो क्या, उदयपुर, कौन सा पुर, उदयपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। और लास्ट में देखूं तो कौन सा, सवाई माधोपुर, कौन सा, सवाई माधोपुर, माधोपुर। इस क्षेत्र में आपकी पाई जाएगी कौन सी, ये पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा मुख्य रूप से भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको भीलवाड़ा वाला क्षेत्र अगर दे दे तो पीली भूरी मृदा, इसमें भीलवाड़ा और उदयपुर इसका क्षेत्र मुख्य रहता है। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर इनका क्षेत्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। किसका, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये मुख्य है। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर पूछ ले तो आपको बताना कौन सी, पीली भूरी मृदा। कौन सी, पीली भूरी मृदा। तो पीली भूरी मृदा कहाँ, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। फिर भी अगर ऑप्शन में हो टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ तो आपको पता लगे जाएगा कि कौन सी मृदा की बात हो रही है, पीली भूरी मृदा की बात हो रही है। अब देखो नंबर 11, कौन सी, नंबर 11। और नंबर 11 कौन सी भूरी चल रही है, तो कौन सी भूरी, नवीन भूरी। कौन सी भूरी, नवीन भूरी मृदा। और नवीन भूरी मृदा क्या है, सिर्फ 2 ही जिलों में पाई जाती है। कहाँ, तो वो 2 जिले लिखे कौन से, नवीन भूरी मृदा के, भीलवाड़ा व अजमेर। कौन सा, भीलवाड़ा व अजमेर, भीलवाड़ा व अजमेर। कौन सी, भीलवाड़ा व अजमेर। कौन सी है, नवीन भूरी, भीलवाड़ा व अजमेर में पाई जाती है। अब नवीन भूरी के बाद अगर मैं बात करूं आपसे नंबर 12, तो वो आपको मृदा देखने को मिलेगी कौन सी, तो वो लिखे कौन सी, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो पर्वतीय मृदा आपकी देखने को मिलेगी कहाँ, तो वो क्या है, सिर्फ 2 ही जिलों में। कौन कौन से, उदयपुर, कौन से, उदयपुर। और उसके बाद कोटा, उदयपुर व कोटा। कहाँ, उदयपुर व कोटा। पर्वतीय मृदा कहाँ देखने को मिलेगी, उदयपुर और कोटा में, सिर्फ 2 ही जिले। नवीन भूरी में 2, भीलवाड़ा, अजमेर। पर्वतीय में कहा, उदयपुर और कोटा। आपको पता है उदयपुर वाला क्षेत्र है वो क्या है, लगभग पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या, उदयपुर और कोटा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको मिट्टी देखने को मिलेगी कौन सी, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये आपकी क्या 12 मिट्टी होगी। अब 13वीं मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये बहुत बार पूछी गई है। कौन सी, लाल लोम, या बोलते हैं क्या, लाल लोमी। क्या, लाल लोमी। और ये मैंने जब वो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे तो बताया था, लोमी का मतलब बताया था चिकनी मिट्टी। कैसी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो लाल लोमी मृदा भी 2 ही जिलों में याद करनी है। कौन कौन से, वो 2 जिले कौन से, देखो क्या, डूंगरपुर। कौन सा पुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर। और एक और कौन सा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी पाई जाती है, तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कहाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी मृदा, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और अब देखें लास्ट मृदा जो है वो कौन सी है, तो 14 नंबर जो है वो आप सभी को पता है कौन सी बच गई, काली, काली गहन मध्यम, गहन मध्यम, या इसको बोलते क्या, काली मृदा, काली मृदा। और आप सभी को पता है काली मृदा कहां पर पाई जाती है, रेगुर मृदा बात करें तो आप सभी को पता है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है, ज्यादातर हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार में कौन कौन से आते हैं, देखो क्या, कोटा, बूंदी, झालावाड़। क्या, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये हरिमोहन सक्सेना में मुख्य रूप से देखें क्या, कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद आपको सवाई माधोपुर और भरतपुर और भीलवाड़ा का क्षेत्र भी दिया गया है। ठीक है, ज्यादातर आपको याद रखना कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12, क्या 12। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, भरतपुर और भीलवाड़ा, ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, हरिमोहन सक्सेना में। पर आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद कर लो, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, या इसको कर दो क्या, हाड़ौती प्रदेश। क्या, हाड़ौती प्रदेश, या इसको आप कर सकते हो क्या, क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये क्या है, आपकी 14 मिट्टियां कंप्लीट होगी। एक एक मिट्टी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई। अब आपको थोड़ा सा मैप के अनुसार और बता देता हूं कि कौन कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। तो ये पूरी होगी, पूरी आपने लिख भी ली होगी। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि कल हम आगे वाली मिट्टी करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मिट्टी पहले से आपको याद होनी चाहिए। कराने को मैं आज करवा सकता हूँ, सारी मिट्टी रेतीली मिट्टी है,
ठीक है, लाल लोमी मिट्टी है, ये लगभग नाम आपको ये मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम उसमें अलग है, जैसे पीली मिट्टी है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी है, उस प्रकार जो नाम है वो हमें कल पढ़ेंगे सारे के सारे, लेकिन इसको आपको मैप से थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं हो पाएगी तो आप ये समझना कि आपका 1-2 नंबर हो सकता है ये कम ही पूछे, ज्यादातर वैज्ञानिक में से पूछ लेता है। अगर पूछ ले तो फिर हमें क्या है पता कैसे होगा, हमें ये चीज एक एक अच्छे तरीके से अगर पता होगी तो ही हम, क्योंकि मैप से समझी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है। मैप से हम कोई चीज समझ ले तो आप ऐसे मानो कि वो दिमाग में छप जाती है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये आपको पता है गंगानगर वाला क्षेत्र है, कौन सा, गंगानगर। तो इसके अंदर हमने 2 पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो पढ़ी थी साइरोजेक्स, कौन सी, साइरोजेक्स, कौन सी थी, साइरोजेक्स, और दूसरी हमने पढ़ी थी कौन सी, आप याद करें कौन सी, रेवेरिना, कौन सी, रेवेरिना। तो ये दोनों आपको कहां मिलेगी, ये इस गंगानगर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। फिर आप सभी को पता है ये वाला क्षेत्र है किसका, बीकानेर का, और बीकानेर में आप सभी को पता था कौन सी पड़ी थी, जिप्सीफेरस, कौन सी, जिप्सीफेरस, कौन सी थी, जिप्सीफेरस। और ये कहां थी आपकी, ये गंगानगर में, गंगानगर में साइरोजेक्स, रेवेरिना, बीकानेर में जिप्सीफेरस। अब अगर मैं बात करूं आपसे मरुस्थलीय मृदा, तो इन सभी को क्या, गंगानगर, फिर उसके बाद आपको पता है हनुमानगढ़, ये वाला क्या, चूरू, फिर क्या है, सिक्कर, ठीक है, फिर क्या है, झुंझुनू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये जैसलमेर, यहाँ पर बाड़मेर, ठीक है, हाँ, जोधपुर, कौन सा पुर, जोधपुर। तो ये सभी जो क्षेत्र था, इस सारे क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इन्होंने कहा क्या, मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो ये आपको याद होगी कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। फिर आप देखो मरुस्थलीय मृदा के बाद इन्होंने कहा क्या, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो क्षेत्र थे, बीकानेर और जैसलमेर, इसको इन्होंने क्या कहा, बीकानेर और जैसलमेर को कहा क्या, कैल्सी ब्राउन, क्या कहा, कैल्सी ब्राउन। कौन सी मृदा, कैल्सी ब्राउन मृदा, कौन सी, बीकानेर और जैसलमेर। आप देखें गंगानगर में साइरोजेक्स और रेवेरिना, याद होगा 2, 1, 2। फिर हमने कहा तीसरी जिप्सीफेरस कहा, सिर्फ बीकानेर में। चौथी कहा क्या, मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय कौन सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और जोधपुर। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको किस में मिल जाएगा, मरुस्थलीय मृदा में। फिर हमने कहा बीकानेर और जैसलमेर, ये दोनों किसमें, कैल्सी ब्राउन में। तो आप नंबर देते जाओ ताकि आपको याद हो जाए, ये 4 और ये 5 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी। फिर इन्होंने कहा क्या, सिर्फ बालूका वाली मिट्टी, बालूका स्तूप वाली, कौन सी थी, तो याद करो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यानी ये वाला सिर्फ क्षेत्र, ये वाला सिर्फ क्षेत्र, इसमें शेखावाटी हट गया ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ हट गए, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये आपका कौन सा था, ये था मरुस्थल, क्या था, मरुस्थल व बालूका स्तूप, क्योंकि यहां सिर्फ क्या है, बालूका स्तूप मिलेंगे, मरुस्थल व बालूका स्तूप। तो इसको आप नंबर दे दो 6। तो 6 मिट्टियां हमने इस वाले क्षेत्र में पढ़ ली, कौन सी, नंबर 1 गंगानगर, हनुमानगढ़ के, सिर्फ गंगानगर में देखे तो साइरोजेक्स और रेवेरिना, सिर्फ बीकानेर में देखे तो जिप्सीफेरस, कैल्सी ब्राउन में हमने देखा क्या, बीकानेर और जैसलमेर, जिप्सीफेरस में बीकानेर आ गया, मरुस्थलीय में हमने देखा सारी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। और सिर्फ अगर मरुस्थल और बालूका स्तूप बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये मरुस्थल और बालूका स्तूप में आ गया। ये आपको 6 मिट्टियां बहुत ही अच्छे तरीके से मैप से याद होगी। अब हमने कहा जस्ट इसके पीछे कौन सी आ जाती है, जस्ट इसके पीछे अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन। तो इसमें क्या है, सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है, कौन सी, सिक्कर, झुंझुनू। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, अलवर, क्या, अलवर। बात करूं तो क्या, जयपुर, क्या, जयपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, ये जोधपुर, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्या, नागौर, कौन सा, नागौर और अजमेर। तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र आपको पता है किसका था, नॉन कैल्सी ब्राउन का। किसका था, नॉन कैल्सी ब्राउन का। कौन से ब्राउन का, नॉन कैल्सी ब्राउन का। तो ये कौन सा नंबर था, ये 6 थे, ये 7 नंबर था। कौन सा था, 7 नंबर। तो ये 7 याद हो गए। अब देखो, अब इसके बाद यहां पर क्या आ जाती है, जलोढ़ मृदा। आप सभी को पता है अलवर, अलवर के बाद क्या है, भरतपुर,
कौन सा, भरतपुर, इधर से आगे क्या, जयपुर, और इस ये अजमेर और नागौर। तो ये आधा क्षेत्र ये और ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाती है आपकी, कौन सी, तो आप सभी को पता है ये कौन सी है, नवीन जलोढ़। कौन सी है, नवीन जलोढ़ नहीं, हाँ ये क्या है, इसमें क्या आएगा, जयपुर, अलवर भरतपुर, जयपुर और नागौर अजमेर, ठीक है, और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, एक कौन सा, सवाई माधोपुर और रह गया, कौन सा, सवाई माधोपुर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आ गया आपका, किसमें, नवीन जलोढ़ में। तो ये आ गया आपका नवीन जलोढ़ में। इसको नंबर दे दो आप कितना, 8। तो 8 नंबर ये हो गया। ये वाला जो क्षेत्र आ गया इसमें, अब आप सभी को पता है ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये आप सभी को पता है कौन सी है, काली मृदा है, काली मृदा। क्यों, क्योंकि कौन सा, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये वाला जो क्षेत्र आ गया ये किसमें आ गया, काली मृदा में। इसको दे दो कितना, 9 नंबर। कौन सा आ गया, 9 नंबर। अब देखो आपको पता है अजमेर और भीलवाड़ा, तो अजमेर और भीलवाड़ा ये दो जो है ये किसमें आ गए, ये आ गए नवीन भूरी में। और ये कौन सा हो गया, ये 10 नंबर दे दो, कितना, 10 नंबर। अब ये वाला जो क्षेत्र है क्या, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ये क्षेत्र आप सभी को पता है ये क्षेत्र किस में आ गया, ये आ गया लाल लोमी में। तो ये 11 नंबर हो गया, क्या, लाल लोमी, ठीक है, हो गया 11। अब देखो, अब आप सभी को पता है क्या कि कोटा वाला क्षेत्र थोड़ा सा और थोड़ा सा ये उदयपुर, क्या, उदयपुर। तो कोटा और उदयपुर वाला क्षेत्र है, इस दो में आ गई क्या, 12 नंबर मिट्टी। और 12 नंबर मिट्टी कौन सी है, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। तो कोटा और उदयपुर वाले क्षेत्र की कौन सी, पर्वतीय मृदा। अब बचती है यहाँ ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सी थी, ग्रे ब्राउन। तो कौन सा, सिरोही, जालोर। कौन सा, जालोर। कौन सी थी, जालोर। और जालोर के बाद यहाँ क्या था, सिरोही के बाद क्या थी, ये इधर वाला पाली। और पाली से ऊपर आप देखेंगे तो क्या, ये आपका अजमेर और नागौर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका किस में आ गया, तो ये आपका आ गया किसमें, उसमें ग्रे ब्राउन में, ग्रे ब्राउन मृदा में। किसमें आ गया, ग्रे ब्राउन मृदा में आ गया। तो ये क्या है, आपने मैप के अनुसार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिट्टियों को समझ लिया। इस प्रकार ये राजस्थान की सारी मिट्टियां क्या है, फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपका किसमें आ गया, ग्रे ब्राउन में, हाँ। तो ग्रे ब्राउन मृदा होगी। तो ये सारी की सारी मृदाएं आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली, किस प्रकार से ये सारी मिट्टियां आपको देखने को मिलती हैं। हर एक चीज आपने मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझी। इस प्रकार अगर आप सारियों को ऐसे याद करेंगे तो आपको मैप में जगह भी याद पता लग जाएगी कि हाँ कौन सी कहाँ है, कौन सी कहाँ है। कोई भी मिट्टी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ हार्ड है, आपको मैप के अनुसार क्या है पता होनी चाहिए। अब एक मिट्टी लास्ट में बात करूं, ये क्या है 13 और 14 नंबर। 14 नंबर है कौन सी, पीली भूरी। कौन सी है, पीली भूरी। और पीली भूरी में मुख्य रूप से ये भीलवाड़ा। तो 14 नंबर लास्ट कौन सी, पीली भूरी। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से भीलवाड़ा। और थोड़ा बहुत क्षेत्र किसका, सवाई माधोपुर का भी आता है। थोड़ा बहुत क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो जयपुर का भी आता है। कौन सा, जयपुर का क्षेत्र भी आता है। तो और इसके अंदर एक बात करूं मैं तो कौन सा, उदयपुर का क्षेत्र भी पीली भूरी मृदा के अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। तो ये 14 प्रकार की मिट्टी थी। ये इसको मैंने मैप के अनुसार भी समझा दिया, इसको मैंने आपको सीधा नाम से और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दी। तो ये थी राजस्थान की मिट्टी, किसके अनुसार, राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अच्छे से इनके नोट्स बनाए। कल हम करेंगे क्या, कौन सी, हम करेंगे इनके भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर जो मिट्टियों के प्रकार है। फिर क्या करेंगे, मृदा संरक्षण यानी मृदा का प्रवर्धन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या दिक्कत है और इनको कैसे हम सही करते हैं। तो फिर हम मिट्टियों को क्या बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।